फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है मार्केट स्टडीज विद कपिल में। मैं आपका दोस्त कपिल और आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे शेयर के बारे में, एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसकी क्लाइंट लिस्ट में डाइकिन, महिंद्रा, कैरियर, ब्लू स्टार, हिताची, एलजी जैसे बड़े नाम आते हैं। ये एक आउट परफॉर्मर है और इस शेयर के बारे में आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे। मगर वीडियो में बढ़ने से पहले दोस्तों, एक जरूरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एनालिसिस से जुड़े हुए वीडियोस को आधा अधूरा ना देखें, वीडियो को अंत तक पूरा देखें, उसको स्किप कर ना देखें। इससे आप कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं जिस शेयर के बारे में बात कर रहा हूं, उस शेयर के बारे में जो न्यूज निकल कर आ रही है वो भी आप लोगों के सामने है। दिस स्मॉल कैप आउट परफॉर्मर कुड बेनिफिट बिग फ्रॉम पीएलआई स्कीम। अब ये पीएलआई स्कीम क्या है, इसके बारे में भी मैं वीडियो में आप लोगों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊंगा। पहले हम इसके रिजल्ट्स पर देख लेते हैं और इसके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देख लेते हैं, चार्ट्स पर इसको देख लेते हैं। देन मैं वापस आता हूं और बताता हूं कि ये पीएलआई स्कीम क्या है और ये आउट परफॉर्मर इससे क्या बिग अचीव कर सकता है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस पर और जैसा कि आप देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर अगर हम इसका प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट 54 करोड़ से 63 करोड़ बढ़ता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। और अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 22 करोड़ से 63 करोड़ का एक बड़ा नंबर आप लोगों को नजर आएगा। यहां एक कंसर्न है कि लास्ट क्वार्टर में जो एक्सपेंस है वो 408 की सेल्स के कंपैरिजन में जो एक्सपेंस था वो 386 था और इस बार जो एक्सपेंस है वो 765 करोड़ की सेल के अगेंस्ट में 702 करोड़ है। तो डेफिनेटली जो इनकी एक्सपेंसेस पार्ट है वो एक चिंता का विषय है कि जो इनकी इनपुट कॉस्ट है वो कुछ ज्यादा दिखाई देती है। दोस्तों, मटेरियल कॉस्ट आप देख सकते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट 4%, ओनली 4% के आसपास है, मगर मटेरियल कॉस्ट जो है वो 81% के आसपास है, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम नजर आता है और ओपीएम 8% नजर आ रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर भी 8% ही था, मगर सितंबर से एक इंक्रीज नजर आ रहा है। तो मैं बेसिकली आप लोगों को इस शेयर में पीछे की तरफ ड्रैग करने के बजाय मैं आगे इस शेयर में आने वाले पोटेंशियल्स के बारे में आप लोगों को बताने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। आप लोगों को मैंने इसकी शानदार क्लाइंट लिस्ट दिखाई, मैंने बताया कि ये शेयर जो है, इसकी क्लाइंट लिस्ट में कितने बड़े बड़े नाम हैं, ये शेयर क्या करता है, मैं आप लोगों को वो भी बताता हूं। पहले इसके प्रॉफिट एंड लॉस को एक बार हम लोग और ध्यान से देख लेते हैं पूरी तरह से। प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 40 करोड़ का था, जो लास्ट 2 क्वार्टर में माइनस में था। अब प्रॉफिट 40 करोड़ जो है वो 40 करोड़ का रिपोर्ट हुआ है, टैक्सेस 30% है और नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट 27 करोड़ का है फ्रेंड्स। तो लास्ट क्वार्टर्स में जो इनका ईपीएस है वो 7.14 और 0.49 था, माइनस 7.14 जो कि अब प्लस में 7.99 है। तो अब आगे इसमें हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि इसकी बैलेंस शीट पे क्या पोजीशन है। एक बार उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को भी हम लोग जल्दी से चेक कर ले। दोस्तों, हम कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 3 साल के अंदर वो 96% की दिखाई देती है और अगर हम स्टॉक का सीएजीआर देखें, स्टॉक प्राइस का, तो वो 31% 3 साल का और 73% जो है वो 1 ईयर का नजर आता है। दोस्तों, तो ये जो चीज आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये एक बहुत ही शानदार फिगर्स हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इनका जो शेयर कैपिटल है वो कुछ इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दोस्तों, रिजर्व्स जो है, कंपनी ने एक हेल्दी रिजर्व्स मेंटेन किए हुए हैं। बोरोइंग्स एक कंसर्न है, 383 करोड़ से 434 करोड़ की बोरोइंग यहां पर नजर आ रही है। एक बार हम इनकी लायबिलिटी के पोर्शन को भी क्विक जल्दी से देख लेते हैं। तो लायबिलिटी में जो मेन पोर्शन है वो ट्रेड पेबल्स ही हैं। तो ट्रेड पेबल्स जो हैं वो बिजनेस
बिजनेस से रिलेटेड जो इनपुट कॉस्ट लेने के लिए जो खर्चा कंपनी करती है, जो लायबिलिटीज कंपनी लेती है, वो क्रेडिटर के पेबल जो है वो ट्रेड पेबल्स में आते हैं। तो लायबिलिटीज से इतना ही है और ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत शानदार ग्रो करने वाली है। इसके बारे में मैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो आप लोगों से जल्दी ही शेयर करता हूं। पहले एक बार देख लेते हैं, इसके डेटा डेज 79 है। इसके बाद इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 40.27% की होल्डिंग है। एफआईआई ने 28.10% का पैसा लगाया हुआ है, जिससे कि ये पता लगता है कि ये शेयर में कितनी मजबूती है, जिसकी वजह से एफआईआई की कितनी एक्सपेक्टेशन है, कितनी मजबूती है, जिसकी वजह से एफआईआई ने अपनी होल्डिंग्स 12% से बढ़ाकर 28% कर दी है और डीआईआई की भी 8% के आसपास की होल्डिंग है। अगर हम फर्दर देखें तो पब्लिक की होल्डिंग में अगर हम देखें तो कुछ बड़े नाम जो है वो नजर आते हैं। एसेंट इन्वेस्टमेंट होल्डिंग, एडलवाइज, इनके नाम, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इनके नाम यहां पर नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो पब्लिक के नाम पर जो होल्डिंग यहां पर नजर आ रही है वो एक मजबूत हाथों में नजर आती है। इसके बाद हम इस शेयर को एक बार चार्ट के ऊपर भी एनालाइज करते हैं दोस्तों कि क्या कंडीशन बनती है। देन मैं आप लोगों को बड़ी खबर बताऊंगा कि क्यों ये शेयर जो आने वाले टाइम में एक बिग मल्टी बैगर साबित होगा। दोस्तों अब हम आ गए हैं इसके चार्ट पर। एक साल का चार्ट आपके सामने है और देख सकते हैं क्या शानदार रैली नजर आ रही है। जो 50 डीएमए की लाइन है उससे कंटिन्यूअस ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है और 200 की लाइन से बहुत ऊपर ट्रेवल करता हुआ नजर आ रहा है। जो लॉकडाउन का पीरियड था उस पीरियड के आसपास इसने अपनी 200 डीएमए की लाइन को एक बार टच किया था, वहां से इसने अपनी 50 डीएमए की लाइन को क्रॉस किया और उसके बाद ये 50 डीएमए की लाइंस के आसपास आता है, लेकिन देन अगेन ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड पर बढ़ता हुआ शेयर है। बहुत ही शानदार शेयर है, बहुत ही अच्छा पैसा बना के लोगों को दे रहा है। इसकी क्लाइंट लिस्ट बहुत मजबूत है और बजट में एक शानदार फैसला सामने आया है, जिसके बाद इस शेयर को पंख लगने वाले हैं। ये शेयर उड़ने वाला है दोस्तों और आने वाले टाइम में आप लोग अगर इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं तो आप लोगों का बहुत शानदार पैसा बनने वाला है और अगर इन्वेस्टेड नहीं है तो इसको आप लोग इमीडिएट रिकमेंडेशन बाय की है। बट उससे पहले आप अपने एनालाइज को जरूर से कंप्लीट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और तभी किसी शेयर में इन्वेस्ट करें। तो अब हम लोग उस न्यूज की तरफ चलते हैं कि वो न्यूज कौन सी थी जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को ये बात बताई कि बजट से इसको एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को न्यूज भी बता देता हूं और उस शेयर का नाम भी बता देता हूं। तो उस शेयर का नाम है अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड, वन ऑफ द बिगेस्ट पोटेंशियल बेनिफिशरीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एम्बिशियस सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम। तो ऐसा क्या है जिस वजह से इसको बेनिफिट मिलेगा? तो ये गुड़गांव बेस कंपनी है जो एसीज, वॉशिंग मशीन्स के पार्ट बनाती है, लाइक एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंक, हिताची लिमिटेड, वोल्टास, ये इनके क्लाइंट लिस्ट में आते हैं और ये इनके लिए पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये कंपनी ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और बट इस बजट में कुछ ऐसी खबर निकल कर आई है जिसके बाद इस कंपनी को बहुत ज्यादा इंप्रूव होने की जो चांसेस है वो बनती हुई नजर आ रही है। आप देखें तो यहां पर कंपनी के सीईओ जसबीर सिंह ने मंडे को कहा है कि द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग मच नीडेड एंटर्स टू द इंडस्ट्री एंड वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ सीजिंग द अपॉर्चुनिटी। इट मींस कि कंपनी के सीएफओ को पूरा भरोसा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पूरा भरोसा है और वो भरोसा होने के पीछे का कारण भी मैं आप लोगों के साथ इसी जगह पे अभी शेयर करता हूं, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है शेयर ऑफ अंबर विच इज 2/3 गोल्डमैन सैच ग्रुप कंपनी का पैसा लगा है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट का पैसा लगा है और इसमें जो पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने अनाउंस की है वो आप लोगों के लिए ध्यान से देखने वाली बात है। वो है मोदी प्लान्स टू स्पेंड एज
production linked incentive program as he looked to lure manufacturers of everything from textile to chemical out of China। तो बाहर से आने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर बैन लगाया गया है दोस्तों। हैव बीटन ब्रॉडर इंडेक्सेस सिंस the government in October banned the import of certain air conditioners and adding a list of restrictions इंक्लूडिंग ऑन फॉरेन परचेज ऑफ टायर्स एंड टेलीविजन्स। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी न्यूज एक ही बात की तरफ इशारा करती है कि आने वाले टाइम में अंबर एंटरप्राइज will fly for sure। Amber Enterprise has outperformed NSE Small Cap 100 Index since October। तो अंबर एंटरप्राइज का टाइम स्टार्ट हो गया है दोस्तों। आप इसको इमीडिएटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और एक शानदार प्रॉफिट आप लोग फ्यूचर में अर्न कर सकते हैं। मार्केट के शॉर्ट टर्म के अप्स एंड डाउन्स पर ज्यादा फोकस मत कीजिएगा। अगर मार्केट टाइमिंग के लिए किसी न्यूज टेम्परेरी न्यूज की वजह से डाउन आती है तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। ये एक शानदार शेयर है और ये फ्यूचर में आप लोगों को अच्छा कमाकर दे सकता है। अंबर फैक्ट्रीज के बारे में देखिए यहां क्या लिखा है। अंबर फैक्ट्री क्वालिफाई द सो कॉल्ड PLI प्रोग्राम। सिंह सेड अबाउट 60 बिलियन रुपीज ऑफ द टोटल प्रोग्राम इज ईयरमार्क्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। तो दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को कहा था ये एक बड़ी धमाकेदार न्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो न्यूज आपके सामने है। यहां पर लिखा है कि वी आर गोइंग टू गेट इंसेंटिव टू ए ट्यून ऑफ 5% to 6% फॉर नेक्स्ट 5 years। तो आप देख सकते हैं आप नेक्स्ट 5 years के लिए इसके साथ जुड़ जाइए और ये शेयर आप लोगों के सारे सपने पूरे कर देगा दोस्तों। इधर उधर किसी भी तरह के शेयर सुन के समझ के लेने के बजाय किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करके ये सोचना कि शायद ये कंपनी बढ़ जाएगी विदाउट एनी रीजनिंग, विदाउट एनी बैक सपोर्ट। आप देखिए कि किस तरह की कंपनीज के बारे में यहां मैं आप लोगों को एनालिसिस करके बता रहा हूं। इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए सो दैट कि आपका पैसा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर सके दोस्तों। तो यहां से इतना ही एनालिसिस में यहां अपनी कंप्लीट करता हूं। आगे के एनालिसिस आप खुद कीजिए दोस्तों। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, इस शेयर के बारे में स्टडी कीजिए। जिस कंपनी के कस्टमर इतने बड़े हैं वो कंपनी आने वाले टाइम में कितना स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर आप लोगों को प्रॉफिट देने का दमखम रखता है, जो कि इसने ऑलमोस्ट आज 3-4 महीने से स्टार्ट कर दिया है। और अगर आप इस रैली में स्टार्ट हो गए तो आपको ये एक बहुत अच्छी लंबी रैली दिखाने वाला है दोस्तों। तो आप लोग इस शेयर से अपनी एनालिसिस करने के बाद जुड़े और इसका बेनिफिट उठाएं दोस्तों। वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई पॉइंट डिस्कस करने वाला हो तो कमेंट सेक्शन में यू आर मोस्ट वेलकम। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। हियर आई एम साइनिंग ऑफ। फिर मिलते हैं एक शानदार शेयर के साथ। थैंक यू। कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, बाय बाय।